ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। जी हां, भिंड की पूर्व जनपद अध्यक्ष संजू जाटव ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। माना जा रहा है कि अब गोहद विधानसभा से कांग्रेस संजू जाटव को मैदान में उतार सकती है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। कभी कोई नेता बीजेपी से कांग्रेस में जा रहा है तो कभी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहा है। इसी कड़ी में अब सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले भिंड की बीजेपी नेता संजू जाटव ने कांग्रेस का हाथ थामा है। पूर्व जनपद अध्यक्ष रही संजू जाटव को कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। कहा जा रहा है कि संजू जाटव को कांग्रेस में लाने में मिर्ची बाबा स्वामी वैराग्य नंद गिरी महाराज ने अहम भूमिका निभाई। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, आज कमलनाथ की मध्य प्रदेश को ज़रूरत है। वो ज़रूरत इसलिए है कि पग पग पर आप देख रहे होंगे घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला करते चले आ रहे हैं। और करने के बाद में आपने सुन लिया है कि भारत की वो नारी हैं जिन्होंने बीजेपी में अपना तन मन धन सब कुछ लगाया है, और जो बड़े बड़े लीडरों की छत्र छाया में आई, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनके लिए कोई भी विचारधारा नहीं है। ऐसे लोग बीजेपी से त्रस्त हो गए हैं और परेशान हो गए हैं, और बीजेपी के गद्दावर से गद्दावर अभी कांग्रेस में आ रहे हैं और आएंगे। और उसके बाद आज आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं, मैं 28 तारीख को एक पत्रकार वार्तालाप कर रहा हूं, उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का एक बहुत बड़ा घोटाला करने जाऊंगा और आप सभी के सामने रहूंगा। बता दें कि संजू जाटव लंबे समय से सिंधिया के गढ़ भिंड में भाजपा के लिए काम कर रही हैं। वे भाजपा जिला मंत्री के रूप में काम कर रही थीं, लेकिन पार्टी द्वारा सम्मान नहीं मिलने और किसी कार्यक्रम में कोई तवज्जो नहीं मिलने से वे परेशान थीं। बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव के तहत संजू जाटव की भिंड जनपद पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी चली गई थी, इसलिए वो पार्टी से लगातार नाराज चल रही थी। संजू जाटव भाजपा में रहते हुए गोहद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से टिकट की आस में थी, लेकिन कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का गोहद से टिकट पक्का है। ऐसे में कई कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का हाथ थामकर गोहद से दावेदारी जताई है। आज मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ, और मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि हमें आशीर्वाद आज महाराज जी का मिला है। एक अच्छा उदाहरण मैं दे सकती हूँ कि मेरे साथ मैं बीजेपी में थी, जिला मंत्री थी, और मैंने पूरे मन से कार्य किया, पर पार्टी में मेरा सम्मान नहीं हुआ, क्योंकि मैं 2 साल से अभी घर बैठी हुई हूँ। किसी भी कार्यकर्ता के रूप में भी मुझे नहीं बुलाया जाता, कभी कोई कार्यक्रमों में इनवाइट नहीं किया जाता। मुझे नहीं समझा जाता इस लायक कि मैं उस पार्टी में काम कर सकूं। और मैं जब जनपद अध्यक्ष रही भिंड से, तो मेरी पार्टी के द्वारा ही मेरा नुकसान कर दिया गया, यानी कि मेरा अविश्वास करा दिया गया। तो इसलिए मुझे नाराज़गी थी इस पार्टी से। फिर भी मैंने 2 साल रहकर इंतजार भी किया कि शायद कोई आए, मुझे समझे, मुझे बुलाए, पर किसी ने मुझे इस लायक नहीं समझा कि मैं पार्टी की सेवा करूँ। तो इसलिए मैंने पार्टी त्याग दी। ये बात भाजपा के गले से नहीं उतर रही है। गुस्साए भाजपा विधायक अरविंद भदौरिया ने संजू जाटव को फ्यूज बल्ब तक कह दिया। फिर आई भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े लोग का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बहन संजू जाटव जी गई है, 2 साल जनपद की अध्यक्ष थी भिंड के। उससे भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के चंबल ग्वालियर संभाग में रत्ती भर भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। फूके हुए बल्ब हैं, टाण पे जो होता है ना, टाण में ऐसे कोई सामान पड़ा रहता वैसे है। तो कांग्रेस पे कोई नेता न होने के कारण, कोई कुछ न होने के कारण इस प्रकार का कचरा शब्द नहीं कहना चाहते, इस प्रकार का एक मटेरियल उठा के धीरे धीरे करके उन बल्बों को जलाने की कोशिश किया, जो कि ऑलरेडी फ्यूज हो चुके हैं। तो इसलिए इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। संजू जाटव का राजनीतिक जीवन शुरुआत से ही चर्चा में रहा है। संजू तब चर्चा में आई जब अटेर उपचुनाव के दौरान संजू के पति गजराज सीएम शिवराज सिंह की मौजूदगी में उनके गार्ड से उलझ गए थे।
इसके बाद गजराज ने एक रैली में सवर्ण विरोधी टिप्पणी कर दी थी। कुल मिलाकर भिंड की सियासत को बदलने के लिए अब मैडम संजू ने कमलनाथ से हाथ मिला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।